Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is sulci and gyri on the superolateral surface of the cerebrum. इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने जो मीडियल सरफेस ऑफ सेरिब्रम थी उसके अलावा जो इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम थी उसके ऊपर सल्काई एंड गायरास को डिटेल से डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने इसको 3D डायग्राम से भी समझा था। आज की वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे सल्काई एंड गायराई ऑन द सुप्रोलैटरल सरफेस ऑफ द सेरिब्रम। तो जब हम 3D डायग्राम में इसको देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से ब्रेन का व्यू नज़र आता है जिसमें ये वाली जो सरफेस है दिस वन इज द सुपेरोलैटरल सरफेस ऑफ द सेरिब्रम। अब इस सुपेरोलैटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रम के ऊपर हमारे पास बेसिकली 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रंटल सबसे पहले ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, दिस वन इज सुपीरियर एंड दिस वन इज द इंफीरियर साइड। तो एंटीरियरली हमें पता है कि फ्रंटल लोब प्रेजेंट होता है, उसके अलावा सुपीरियरली प्रेजेंट होता है पैराइटल लोब, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ऑक्सीपिटल लोब और यहाँ पे प्रेजेंट होता है टेम्पोरल लोब। अब हम बारी बारी जो 4 लोब्स हैं इनके अंदर जो सल्काई एंड गायराइज हैं इनको डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रंटल लोब की। अब फ्रंटल लोब बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो जो फ्रंटल लोब होता है उसके अंदर सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट सल्कस है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें पता है कि जब हम सुप्रोलैटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो हमारे पास एक यहाँ पर सल्कस प्रेजेंट होता है। इस सल्कस को हम बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। तो ये जो सेंट्रल सर्कस होता है ये सेपरेट कर रहा होता है फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से। दिस वन इज फ्रंटल लोब एंड दिस वन इज अ पैराइटल लोब। अब इस फ्रंटल लोब की हम पर्टिकुलरली बात करेंगे। इस फ्रंटल लोब के अंदर हम सबसे पहले एक सल्कस ड्रॉ करेंगे जो कि सेंट्रल सर्कस के एंटीरियरली प्रेजेंट होगा, यानी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इस सर्कस को हम बोलते हैं प्री सेंट्रल सर्कस। दिस वन इज द प्री सेंट्रल सर्कस क्योंकि ये सेंट्रल सर्कस के एंटीरियरली प्रेजेंट है, तो इसको हमने कह दिया प्री सेंट्रल सर्कस। उसके अलावा हम यहाँ पर 2 और सल्काई को ड्रॉ करेंगे। दिस वन इज अ सुपीरियर फ्रंटल सर्कस एंड दिस वन इज अ इंफीरियर फ्रंटल सर्कस। तो ये हमने फ्रंटल लोब्स के सल्काई की बात कर ली। उसके अलावा जो लैटरल सर्कस होता है दिस वन इज अ लैटरल सर्कस। इस लैटरल सर्कस को हम सिल्वियन फिशर भी बोलते हैं। अब ये जो लैटरल सर्कस होता है इसके बेसिकली हमारे पास एंटीरियर रेमस होता है और पोस्टीरियर रेमस होता है, यानी जो दिस वन इज अ लैटरल सर्कस। अब यहाँ पर हम जो इसके रेमाए होते हैं उनकी बात कर लेते हैं, यानी जो लैटरल सर्कस होता है उसके बेसिकली हमारे पास एक एंटीरियर रेमाए होता है और एक इसका पोस्टीरियर रेमस होता है। रेमाए ऑफ द लैटरल सर्कस की बात करें, एक होता है हमारे पास एंटीरियर रेमस ऑफ द लैटरल सर्कस और एक होता है पोस्टीरियर रेमस ऑफ द लैटरल सर्कस। अब ये जो एंटीरियर रेमस होता है ये इसके भी आगे 2 पार्ट्स होते हैं। एक इसका हॉरिजॉन्टल एंटीरियर रेमस होता है, हॉरिजॉन्टल, और एक इसका असेंडिंग एंटीरियर रेमस होता है। अब हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब एंटीरियर रेमस की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। दिस वन इज द एंटीरियर रेमस। अब एंटीरियर रेमस को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट था और एक असेंडिंग पार्ट था। तो ये वाला जो पार्ट है दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड दिस वन इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एंटीरियर रेमस। उसके अलावा हमने पोस्टीरियर रेमस को देखा, तो दिस वन इज द पोस्टीरियर रेमस ऑफ द लैटरल सर्कस। तो ये लैटरल सर्कस की बात की। उसके अलावा हमने बात की कि दिस वन इज द सेंट्रल सर्कस, दिस वन इज द सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल सर्कस के आगे फ्रंटल लोब में हमने बात की कि प्रेजेंट होता है प्री सेंट्रल सर्कस। दिस वन इज अ प्री सेंट्रल सर्कस। उसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट था सुपीरियर फ्रंटल सर्कस एंड द इंफीरियर फ्रंटल सर्कस, सुपीरियर एंड द इंफीरियर फ्रंटल। क्योंकि फ्रंटल लोब में प्रेजेंट है, एक सुपीरियरली प्रेजेंट है, सुपीरियर फ्रंटल सर्कस हो गया, और एक इंफीरियरली प्रेजेंट है तो हम इसको बोल देते हैं इंफीरियर फ्रंटल सर्कस। तो ये हमने सल्काई की बात कर ली। नेक्स्ट हम गायराइस की बात कर लेते हैं। तो जब हम गायरा की बात करते हैं तो एक गायरा यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्री सेंट्रल गायरस, क्योंकि ये प्रेजेंट है सेंट्रल एंड प्री सेंट्रल सर्कस के दरमियान, तो इसको हम बोलते हैं प्री सेंट्रल
गायरस, जिसमें इज द प्री सेंट्रल गायरस। अब ये जो सुपीरियर इंफीरियर सल्काई हैं, ये दो सल्काई, इधर बेसिकली तीन हमारे पास प्रेजेंट है गायरस। एक है सुपीरियर फ्रंटल गायरस, एक है मिडल फ्रंटल गायरस और एक है इंफीरियर फ्रंटल गायरस। दिस वन इज अ सुपीरियर फ्रंटल गायरस, दिस वन इज अ मिडल फ्रंटल गायरस, एंड दिस वन इज द इंफीरियर फ्रंटल गायरस। अब मैं इंफीरियर फ्रंटल गायरस क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि जो इंफीरियर फ्रंटल गायरस होता है उसके भी हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं। एक यहाँ पे पार्ट प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं, तो जो यहाँ पे पार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं पार्स ऑर्बिटैलिस, पार्स ऑर्बिटैलिस, दिस वन इज द पार्स ऑर्बिटैलिस। उसके अलावा उसके पोस्टीरियरली जाते हैं तो एक ट्रायंगुलर गायरस प्रेजेंट है। दिस ट्रायंगुलर गायरस इज कॉल्ड द पार्स ट्रायंगुलरिस, पार्स ट्रायंगुलरिस, दिस वन इज द पार्स ट्रायंगुलरिस। और उसके भी पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है पार्स ओपर्क्युलरिस, पार्स ओपर्क्युलरिस, दिस वन इज द पार्स ओपर्क्युलरिस। ये हमने फ्रंटल लोब के सल्काई एंड गायरा की बात कर ली। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि सबसे पहले सेंट्रल सर्कस प्रेजेंट था, सेंट्रल सर्कस के एंटीरियरली प्री सेंट्रल सर्कस प्रेजेंट था। तो जो सेंट्रल सर्कस और प्री सेंट्रल के दरमियान गायरस प्रेजेंट था उसको हमने कहा प्री सेंट्रल गायरस। उसके एंटीरियरली जब हम प्री सेंट्रल के एंटीरियर ले आए तो दो सल्काई प्रेजेंट थे, एक था सुपीरियर फ्रंटल सर्कस और एक था इंफीरियर फ्रंटल सर्कस। अब ये जो दो सल्काई हैं इनके दरमियान बेसिकली थ्री गायरे प्रेजेंट है, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस एंड द इंफीरियर फ्रंटल गायरस। उसके बाद जो इंफीरियर फ्रंटल गायरस था उसके भी आगे थ्री पार्ट्स थे, एक था पार्स ऑर्बिटैलिस, एक था पार्स ट्रायंगुलरिस, एक था पार्स ओपर्क्युलरिस। पार्स ऑर्बिटैलिस, पार्स ट्रायंगुलरिस क्योंकि ट्रायंगुलर इन शेप था, और पार्स ओपर्क्युलरिस। तो ये हमने फ्रंटल लोब की बात कर ली। अब हम इसको 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। अब इस 3D डायग्राम में हमें जब सेंट्रली बात करें तो ये वाला जो सर्कस प्रेजेंट है, दिस सर्कस इज द सेंट्रल सर्कस, यानी ये वाला सर्कस। अब इस सेंट्रल सर्कस के एंटीरियरली हमने देखा कि प्री सेंट्रल सर्कस प्रेजेंट है, दिस वन इज द प्री सेंट्रल सर्कस। और प्री सेंट्रल सर्कस और सेंट्रल सर्कस के दरमियान प्रेजेंट है प्री सेंट्रल गायरस, दिस वन इज द प्री सेंट्रल गायरस। उसके एंटीरियरली जब हम आए तो हमने देखा कि सुपीरियरली फ्रंटल लोब में दो सल्काई प्रेजेंट थे, एक था सुपीरियर फ्रंटल सर्कस और एक था इंफीरियर फ्रंटल सर्कस। उसके अलावा थ्री गायरस प्रेजेंट थे। सबसे पहले था सुपीरियर फ्रंटल गायरस, दिस वन इज द सुपीरियर फ्रंटल गायरस। उसके नीचे आया मिडल फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस आ गया। और जो पोस्टीरियर फ्रंटल गायरस था उसको हमने थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। एंटीरियरली प्रेजेंट था पार्स ऑर्बिटैलिस, क्योंकि ऑर्बिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके पोस्टीरियरली आए तो ट्रायंगुलर एरिया गायरस प्रेजेंट था जिसको हमने कहा पार्स ट्रायंगुलरिस, और उसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट था पार्स ओपर्क्युलरिस। तो ये हमने बात कर ली फ्रंटल लोब पर सल्काई एंड गायरा की। उसके अलावा जब हमने लेटरल सर्कस की बात की थी तो ये वाला जो सर्कस है जिसको हम सिल्वियन फिशर भी बोलते हैं, इस सिल्वियन फिशर या लेटरल सर्कस के हमने दो रेमस को देखा। एक इसका एंटीरियर रेमस था, एंटीरियर रेमस में भी हमने देखा कि एक इसका असेंडिंग पार्ट था, ये वाला असेंडिंग पार्ट है, और एक इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट था यानी रेमाई था। तो ये एंटीरियर रेमस की बात होगी। पोस्टीरियर रेमस, ये वाला जो रेमस जा रहा है, दिस वन इज द पोस्टीरियर रेमस ऑफ द लेटरल सर्कस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रंटल लोब पर जो सल्काई एंड गायरा होती हैं उसको हमने डिटेल से देखा। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर जो टेम्पोरल लोब के अंदर सल्काई एंड गायरास होती हैं उनको हम डिटेल से देखेंगे। उससे पहले हम इसकी थ्योरी को भी पढ़ लेते हैं। जो फ्रंटल लोब होता है वो ऑक्यूपाई करता है एरिया एंटीरियर टू द सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल सर्कस के एंटीरियरली प्रेजेंट है और लेटरल सर्कस के सुपीरियरली प्रेजेंट है, एंड सुपीरियर टू द लेटरल सर्कस, या जिसको हम सिल्वियन फिशर भी बोलते हैं। The supralateral surface of the frontal lobe is divided by three sulci into four gyri। थ्री sulci हैं, एक प्रीसेंट्रल सर्कस है, एक सुपीरियर फ्रंटल सर्कस है और एक इंफीरियर फ्रंटल सर्कस है।
और गायराए हमारे पास 4 हैं, प्री सेंट्रल, उसके अलावा सुपीरियर फ्रंटल, मिडल फ्रंटल एंड इंफीरियर फ्रंटल। प्री सेंट्रल सर्कस रन्स पैरेलल टू द सेंट्रल सर्कस, इसके पैरेलल रन कर रहा है, एंड द प्री सेंट्रल गायरस उनके दरमियान प्रेजेंट है। Extended anteriorly from the precentral sulcus are the superior and inferior frontal sulcus. These are the superior and inferior frontal sulcus. उसके अलावा superior frontal gyrus lies superior to the superior frontal sulcus. Superior frontal sulcus के superiorly present है superior frontal gyrus और इसके inferiorly present है middle frontal gyrus. The middle frontal gyrus lie between the superior and the inferior frontal sulcus. सुपीरियर एंड इंफीरियर फ्रंटल सल्काई के दरमियान मिडल फ्रंटल गायरस प्रेजेंट है, एंड द इंफीरियर फ्रंटल गायरस लाइज इंफीरियर टू द इंफीरियर फ्रंटल गायरस सल्कस। तो जो इंफीरियर फ्रंटल सल्कस है उसके इंफीरियरली प्रेजेंट है इंफीरियर फ्रंटल गायरस। अब जो इंफीरियर फ्रंटल गायरस है उस पर हमारे पास एंटीरियर एंड सेंडिंग रेमाई होती हैं लैटरल सर्कस के, जो कि इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती हैं। एंटीरियरली प्रेजेंट था पार्ट्स ऑर्बिटैलिस, उसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट था पार्ट्स ट्रायंगुलरिस और उसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट था पार्ट्स ओपर्क्युलरिस। तो ये हमने बात कर ली फ्रंटल लोब। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम पैराइटल लोब की बात करेंगे। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.